फ्रेंड्स, आज हम पार्टीशन वैल्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अंदर हम आज क्वार्टाइल, परसेंटाइल एंड डिसाइल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वार्टाइल की। इट इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी कि कोई भी हमारी सीरीज होएगी, क्वार्टाइल उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यानी कि फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल एंड फोर्थ क्वार्टाइल। सो जो हमारे पेपर में होगा वो हमारा सेकंड क्वार्टाइल, जो फोर्थ क्वार्टाइल, इसको निकालने की हमें ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं आपको आगे बताऊंगा। हमें ओनली क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 ही निकालना है और पेपर में भी यही पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज़ का, जैसे कि हमने इंडिविजुअल सीरीज़ का क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो हम क्वार्टाइल 1 निकालेंगे। इसके अंदर हमें क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 को फाइंड करना है। आपने सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें ये सारा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो जैसे कि क्वेश्चन में सारा असेंडिंग ऑर्डर में हमें गिवन है, तो हम सबसे पहले क्वार्टाइल 1 निकालेंगे। जैसे आपको क्वार्टाइल 1 निकालना है तो आप करेंगे 1n+1/4 आइटम। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको क्वार्टाइल 2 निकालना है तो 2n+1/4 आइटम। क्वार्टाइल 3 निकालना है 3n+1/4 आइटम। क्वार्टाइल 4 निकालना है 4n+1/4 आइटम। तो इसी तरह हमें सारे क्वार्टाइल्स निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 4 निकालने की हमें जरूरत क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर हम 2 से काट दे तो n+1/2 आइटम ये मीडियन ही हो जाता है हमारा। और जो फोर्थ है n+1 आइटम, ये भी हमारा सिंपल सोल्व हो जाता है। लेकिन हमें जरूरत होती है क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 निकालने की, और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जाता है। तो हम क्वार्टाइल 1 निकालते हैं। सबसे पहले हम नंबर ऑफ आइटम्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम पे 10 नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो हम क्वार्टाइल 1 निकालने के लिए इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज़। 1 हम लिखने की जरूरत नहीं है, तो 10+1/4 आइटम लिख लेंगे हम। ये आज के हमारे पास 11/4 आइटम 11/4 आइटम आ गया, जो कि हम पे सोल्व करके आएगा 2.75। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 2 को अलग कर देते हैं। यानी कि हम सेकंड आइटम, यानी कि ये हमारी आइटम है, सेकंड आइटम देख लेते हैं हमारी 150, उसे हम यहाँ लिख लेते हैं प्लस 0.75। अब हमने क्या करना है, हमें किस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करने से, यानी कि 2.75 था, यानी कि ये यहाँ इस साइड 2 और इस साइड 3, यानी कि 2 से ग्रेटर देना है एंड 3 से लेस देना है। तो हम थर्ड आइटम में से सेकंड आइटम को लेस कर देंगे। तो 150 प्लस 0.75, थर्ड आइटम हमारे पास 170 है एंड सेकंड आइटम 150 है। सो 150 प्लस 0.75 20, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो हमने क्वार्टाइल 1 निकाल लिया। इसी तरह हम क्वार्टाइल 3 को भी सोल्व कर लेंगे। 3n+1/4 आइटम, 3n हमारे यहाँ पे 11 है, 11+1/4 आइटम, 3 12/4 थर्ड आइटम, यानी कि 9th आइटम। सॉरी फ्रेंड्स, n हमारे यहाँ पे 10 है, सो इसको सोल्व करके आएगा फोर्थ आइटम 8.25। तो हम इस 8th आइटम को लिख लेंगे। 8th आइटम 1 2 3 4 5 6 7 8 192, देन प्लस 0.25, इसको उस प्रोडक्ट से लेस करेंगे। यानी कि यहाँ पे 8 और 8.25 से नहीं ग्रेटर है तो 9, यानी कि 8 से ग्रेटर है और 9 से लेस देन है। सो हम इसको 9th आइटम में से माइनस 8th आइटम को लेस कर देंगे। सो 192 प्लस 0.25, 9th आइटम देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 200 में से 192 को लेस कर देंगे। सो जो इसे सोल्व करके हमारे पास आएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे Q3 भी निकल गया है। तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अगर आपको क्वार्टाइल 1 निकालना है तो आप 1n+1/4 आइटम लिख सकते हैं, और क्वार्टाइल 3 के लिए 3n+1/4 आइटम। तो इस तरह से हम हमारे नंबर ऑफ आइटम्स देख लेंगे। और अगर हमारे पास 2.75 है तो 2 की टर्म को अलग कर लेंगे, 0.75 प्लस कर लेंगे और उसको 3 में से 2 प्रोडक्ट को लेस कर देंगे। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ का। अब हम देखने वाले हैं कि क्वार्टाइल को हम डिस्क्रीट सीरीज में कैसे सॉल्व करते हैं।
तो हमने यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब इसमें हमने क्या करना होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने इसमें सी एफ निकालनी होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम इसमें सी एफ निकाल लेते हैं। सी एफ निकालने के लिए आपको उस टर्म को यहाँ पे लिखना होगा और इसमें हमें ऐड करते जाना है। तो 4 + 3 7 + 5 is 12 + 12 is 24 and 10 is 34 and 7 is 41 and 5 is 45 7 एंड 49। दोस्तों आप अपने इसमें क्या चेक करना है, अगर आपकी सी एफ गलत आ रही है तो आपका जो ये नंबर ऑफ आइटम जो सी एफ जो सिग्मा ऑफ है, इसको हम सिग्मा ऑफ एफ लिख सकते हैं कि इसका टोटल और इसका टोटल आपका सेम आएगा, तो आपकी सी एफ इससे कन्फर्म हो जाएगी कि सही है। इसके बाद हम क्वार्टल 1 निकालना है हमें और क्वार्टल 3। तो इसमें क्या करना है, हमने सेम वही केस है हमारा n+1/4 आइटम, एंड क्वार्टल 3 के लिए 3n+1/4 आइटम। देन n हमारे इसमें कितने हैं, 49, सो 49 + 1 / 4 आइटम, यानी कि 50/4। ये आता है हमारे पास 12/4 आइटम। तो हमने इसमें चेक करना है जो 12.5 है, सी एफ में हमें चेक करेंगे कि 12 से तो ग्रेटर देन है 12.5, लेकिन 24 से तो स्मॉल है, यानी कि जो हमारा 24 के इंक्लूड आएगा 12.5, तो हम इसके सामने देख लेंगे एक्स की टर्म इसके सामने है 13। सो इस केस में हमारा क्वार्टल 1 में 13 आ गया हमारा क्वार्टल 1, हमने एक्स सीरीज में चेक कर लेना है। उसी तरह हम सेम क्वार्टल 3 निकाल लेंगे, 3 49 + 1 डिवाइडेड बाई 4th आइटम, सो 350/4 आइटम। ये सॉल्व करके आएगा हमारे पास 37.5 आइटम। इसमें हमने चेक करना है सी एफ के अंदर। सो जो 37.5 है वो 34 से ग्रेटर देना है, लेकिन 41 से लेस देना है। सो जो हमारे 41 के अंदर ये इंक्लूड हो जाएगा, तो 41 के हम सामने देखेंगे एक्स, यानी कि इस केस में क्वार्टल 3 के केस में Q3 हमारा आ जाएगा 15। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ में। अब हम कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में देखते हैं कि क्वार्टल कैसे सोल्व करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे अब कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन नोट कर लिया है। इसके अंदर भी हम सी एफ को निकालेंगे, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में निकाला था, हम सेम इसी केस में भी सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ निकाल लेते हैं। 22 ऐसे लिखा, 8 + 10 60 4 9। तो ये हमारा आ गया सी एफ। देन यहाँ पे हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला नोट कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो Q1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, L1 कंटिन्यू सीरीज में L1 + n/4 - CF/F × I। सो ये तो हमारा Q1 निकालने के लिए। अगर आपको Q3 निकालना हो क्वार्टल 3, तो L1 प्लस यहाँ पे हम लिख लेंगे 3n/4, यानी कि हम अगर हमें क्वार्टल 5 निकालना हो तो हम 5n/4 लिख लेंगे, क्वार्टल 7 निकालना हो तो 7n/4 लिख लेंगे। तो सेम हमें ऐसे ही करना है हर केस में। तो अब हमें ये सारी वैल्यूज़ निकालने के लिए हमने सबसे पहले n/4 आइटम, यानी कि हमें जो क्लास साइज यानी साइज ऑफ क्लास इंटरवल निकालना होगा कि हमारे किस क्लास इंटरवल में ये वैल्यूज़ लाई करेंगी। सो सबसे पहले हम n/4 आइटम करेंगे, इससे हमें साइज़ का क्लास का पता चल जाएगा। सो 160/4 आइटम करेंगे हम, जो कि आएगा हमारा 40 आइटम। इसको हम सी एफ में चेक करेंगे, सी एफ में हम इसे चेक करेंगे। सो ये 22 से ग्रेटर देना है, लेकिन 60 से लेस देना है। सो हमारा ये इसके अंदर इंक्लूड होता है, यानी कि इस क्लास इंटरवल में इस साइज में हमारा ये इंक्लूड होता है सब कुछ। सो जो हम अब निकालने वाले हैं, इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 38, और जो हमारा 10 हो जाएगा वो होगा लोअर लिमिट, और इसके ऊपर 22 हमारी हो जाएगी सी एफ, और जो हमारा आई है वो हमारा डिफरेंस है क्लास इंटरवल में, वो है 0 to 10, यानी कि 10 का डिफरेंस है। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर लेंगे। सो हमने Q1 में पुट करी लोअर लिमिट 10 + n/4 हमारा आया था, यानी कि हम इसे 160/4 लिख लेते हैं अभी, माइनस सी एफ जो भी हमने इसके अंदर इंक्लूड होता है, इसके ऊपर वाला हम सी एफ मानते हैं। सो जो -22/f, f हमारा है 38 × I हमारा है 10। तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 10 +
40 माइनस 22 डिवाइड बाई 38 इंटू 10। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ऐसे ही करना है। सो जो हमारा Q1 निकल गया वो है 14.74। सेम आपको मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे आपने n लिया तो हमने उसका फॉर्मूला रिकॉर्ड कर लिया Q1 का, L1 प्लस एन बाई फोर माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ये था हमारा Q1 यानी क्वार्टर वन निकालने का। तो इसको निकालने के लिए सारी वैल्यूज पता करने के लिए हमने Q1 में n बाई फोर्थ आइटम करा, जिससे हमें साइज ऑफ क्लास इंटरवल का पता चल जाए कि किस क्लास इंटरवल में हमारी वैल्यूज लाई करेंगी। सो जो n बाई फोर करके आया था वो हमारा आया था 40 आइटम, जो CF में 60 में इंक्लूड करता है। तो हमने इस क्लास इंटरवल में 10 को लोअर लिमिट माना एंड 38 को फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर 22 को CF मान लिया। तो इसी तरह हम क्वार्टल 3 को सॉल्व करेंगे। सो क्वार्टल 3 को सॉल्व यानी कि यही सारी वैल्यूज पता करने के लिए हम क्वार्टल 3 निकालेंगे। सो 3n बाई फोर्थ आइटम कर लेंगे हम, यानी कि जैसे आपने क्वार्टर 1 के लिए n बाई फोर करा था तो क्वार्टर 3 के लिए 3n बाई फाइव फोर्थ आइटम। क्वार्टर 5 निकालना हो तो 5n बाई फोर्थ आइटम कर लेंगे। सो 3 160 बाई फोर्थ आइटम। सो 3 इंटू 40th आइटम 120 आइटम। इसको हम CF के में चेक करेंगे कि CF में कहाँ लाई करता है। 120 हमारा 106 से ग्रेटर है लेकिन 141 से लेस देन है। सो हमारा इसमें लाई करेगा Q3 यानी कि 30 हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी और इसके ऊपर 106 CF हो जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। सो हम Q3 निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला हमने यहाँ पे नोट करा हुआ है, हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। लोअर लिमिट हमारे पास थी 30 प्लस 3n बाई फोर 160 बाई फोर माइनस CF हमारी थी 106 और फ्रीक्वेंसी हमारी है 35 और इंटू डिफरेंस हमारा I। सो इसे हम सोल्व कर लेंगे अब। सो जो हमारा सोल्व करके आया वो हमारा आया Q3 34। तो हमने Q1 भी निकाल लिया और Q3 भी निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वार्टाइल। इसके बाद हम डिसाइल और परसेंटाइल की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वार्टाइल समझ आ गया तो आपको डिसाइल और परसेंटाइल भी सेम इजली समझ आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बात करी थी क्वार्टाइल के लिए। तो क्वार्टाइल में हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन हम डिसाइल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और परसेंटेज यानी कि हम ये परसेंटेज से ड्राइव हुआ है तो आपको पता है कि 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो सेम ये क्वार्टाइल की तरह ही है। हमने क्या करना है इंडिविजुअल सीरीज़ में, जैसे आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में डिसाइल निकालना है, यानी कि डिसाइल को हम D1 लिखेंगे। आपको D1 निकालना है तो इसमें n+1 अपॉन 10th आइटम करना पड़ेगा। तो सेम अगर आपको D3 निकालना है तो यहाँ पे 3n+1 अपॉन 10th आइटम लिखना पड़ेगा। सेम इसी तरह अगर आपको D9 भी निकालना हो यानी कि डिसाइल 9 तो 9n+1 अपॉन 10th आइटम। तो आप इस तरह डिसाइल निकाल सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज़ के केस में। तो अगर डिस्क्रीट सीरीज़ के केस में होता है तो सेम आप तब भी वैसे ही करेंगे n+1 10th आइटम अगर आपको D1 निकालना हो। लेकिन इसमें डिस्क्रीट सीरीज़ में कंडीशन क्या होती है कि आपको उसमें CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। उसके अंदर आपको ये निकालने के बाद चेक करना पड़ता है कि किस सीरीज़ में हमारी CF में अंदर ये इंक्लूड होता है और उसके सामने जो X सीरीज़ में वैल्यू आएगी वो हमारा डिसाइल हो जाएगा। और अब हम बात करते हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़ की डिसाइल के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। अगर आपको D1 निकालना हो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में तो आप इसको कैसे निकालेंगे, L1 प्लस n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। सेम अगर आपको ये निकालना हो डिसाइल 1 कॉन्टीन्यूस सीरीज में तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले की वैल्यूज़ पता करने के लिए आप चेक करेंगे कि ये कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा। तो इसको चेक करने के लिए आप n/10th आइटम लिखेंगे। इसको करने से आपकी जो वैल्यूज़ है पता लग जाएंगी कि क्लास इंटरवल में कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारी लाई करती हैं। सेम अगर आपको D9 निकालना हो तो 9n/10th आइटम करेंगे। तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा D9 निकालने के लिए L1 प्लस 9n/10 आइटम माइनस CF अपॉन F इंटू आई। सॉरी फ्रेंड्स, आइटम नहीं है यहाँ पे, L1 प्लस 9n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। तो इस तरह से हम डिसाइल को निकाल लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं परसेंटाइल की। तो परसेंटाइल भी सेम ऐसे ही है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर आपको इंडिविजुअल सीरीज में निकालना आ जाए परसेंटाइल तो अगर हमको P1 निकालना हो तो आप n+1/100 आइटम लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको P99 भी निकालना हो तो 99n+1 अपॉन 100 आइटम भी लिख सकते हैं।
सेम डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम ऐसे हो, ऐसे इंडिविजुअल सीरीज में है, बस इसमें आपको वही सी एफ निकालनी पड़ेगी कि आपको सी एफ में चेक करना पड़ेगा कि सीरीज में इंक्लूड होता है सी एफ में। उसके सामने जो एक्स सीरीज में होगी वो आपकी परसेंटेज हो जाएगी, यानी कि परसेंट के लिए हम पी को यूज़ करते हैं। उसी तरह हम कंटिन्यूस सीरीज में अगर आपको P1 निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं L1 प्लस एन बाई 100 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई, यानी कि 100 इसलिए लिखा क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। और इस वैल्यूज़ को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, P1 में चेक करेंगे n बाई 100 आइटम, यानी कि जो भी आपका n गिवन होगा उसको n बाई 100 करेंगे। इसको करने से आपकी वैल्यूज़ पता लग जी क्लास इंटरवल में कौन कौन सी लाई करनी है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वाड्रेटिक परसेंटाइल एंड डिसाइल। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।